नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइजिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। ये एक रिपोर्ट का टॉपिक है गाइज और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको। हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपके काम आए और एग्जाम में डेफिनेटली आप इसमें से कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस कर पाएँ, राइट। चलिए शुरू करते हैं। राइजिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर आपका ऐसे ही आएगा, इसके ऊपर आपकी रिपोर्ट भी आ सकती है, काउंटर आर्गूमेंट भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर से एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शुरू कर सकते हैं या डेट आप लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो पहले आपका नाम, प्लेस और डेट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली प्लानिंग टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 1 जुलाई 2022। हाल ही में 2-3 दिन पहले जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी जिस प्लास्टिक को हम सिर्फ एक बार यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंटली कंप्लीटली बैन लगाने वाली है, ठीक है। उसका मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट करना, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना सिंगल यूज प्लास्टिक का वो बैन हो जाएगा, इंक्लूडिंग पॉलीस्टीरीन एंड एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन। ये दोनों जो है पॉलीथीन जो हम यूज करते हैं घरों में, आपने देखा होगा, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। कमोडिटी विल बी बैंड इफेक्टिवली फ्रॉम जुलाई 1 2022 अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ये वो आपका इंट्रोडक्शन। जिन लोगों को नहीं पता है कि रिपोर्ट कैसे शुरू करते हैं, कैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो हमारी पहली वीडियो जो है रिपोर्ट राइटिंग की, वो आप जरूर देखिए। इसमें हमने टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिस्कस किया है, उसी में हमने रिपोर्ट का फॉर्मेट भी जो है वो शेयर किया है, ठीक है। आप जरूर जाके देखना उसको। सेकंड पैराग्राफ है, एज पर रिपोर्ट्स ओनली 9% ऑफ ऑल द प्लास्टिक वेस्ट एवर प्रोड्यूस हैज बीन रिसाइकल्ड एंड अबाउट 12% हैज बीन इंक्रीनेटेड while remaining 79% has accumulated in the landfill, dumps and the natural environment, ठीक है। जितने भी लोग आप में से दिल्ली के हैं या आसपास के एरिया के हैं, दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा के हैं, आपने देखा होगा जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा आपको लैंडफिल देखने को मिलेगा। वो इतना बड़ा लैंडफिल है कि बहुत दूर से भी आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उसकी काफ़ी हाइट है, बेसिकली इस तरीके से काफ़ी ऊंचाई पे दिखेगा आपको वो। और एक बार तो उसमें आग भी लगी थी और बहुत तगड़ा जो है एयर पोल्यूशन जो है उस पर्टिकुलर रीजन ने किया था, ठीक है। तो ये हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली डेली बेसिस पे जो हम पता नहीं कितने टन जो है प्लास्टिक यूटिलाइज करते हैं। और वो ऐसा प्लास्टिक है तो जो कभी रिसाइकल होगा ही नहीं, मतलब वो एक बार बन गया है ना, उसको हम कभी मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। आजकल जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, वो अच्छी चीज़ है, जैसे हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको जो है हम अगर उसको ख़त्म भी करना चाहे तो वो भी इजीली पॉसिबल है, डिकम्पोज हो जाता है वो चीज़ें, ठीक है। बट जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट के लिए। एक बार बन तो जाएगा लेकिन उसको फिनिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इतना कॉन्क्रीट स्टेप जो है लिया है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन इज दैट इट एंटर्स फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। फूड चेन के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जाके सर्च जरूर करिए। फूड चेन इज बेसिकली लाइक, होता है ना, एक चींटी जो है कोई चीज़ खाएगी, उस चींटी को कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर फूड चेन, राइट। अब आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे केस देखे होंगे, जैसे गाय है, गाय का कई बार होता है ना, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मान लो ट्रेन के आगे गाय का एक्सीडेंट हो गया, कट गई, तो उनके पेट में से दिखाई देती हैं थैलियाँ, उन्होंने कितनी थैलियाँ खाई होती है। तो ये बेसिकली इस तरीके की चीज़ें जो है बहुत हमारे एनवायरनमेंट में हैं और इसको हम रोक नहीं पा रहे थे अभी तक, बट अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद है आपका the implication of the plastic that it enters the food chain of the ecosystem and affect the human and the animal health, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। also untreated plastic waste result in the degrading of the environment, ठीक है। एनवायरनमेंट को कैसे डिग्रेड करेगा, सॉइल पोल्यूशन करेगा, ठीक है। अगर पन्नियों को हम जला रहे हैं, पॉलीथीन को अगर हम जलाएंगे तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। प्लास्टिक पोल्यूशन कॉस्ट अस $13 बिलियन इन इकोनॉमिक डैमेज टू मरीन इकोसिस्टम पर ईयर, ठीक है। आप देखो प्लास्टिक की सबसे बुरी बात पता है क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक की, वो एक बार बन गया ना, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी एनजीओज हैं समुद्र के किनारे, बीच पे जब आप जाते हो, ठीक है, लोग क्या करते हैं, वहाँ पे गए, पानी की बोतल पी, फेंक दी समुद्र में, कौन देख रहा है, इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं तो चला ही जाएगा, है ना। बिस्किट खाया वो डाल दिया, उसके बाद लेज खाया, कुरकुरे खाए, सब कुछ जो है हम समुद्र में डाल रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब होता क्या है ना, समुद्र में आते हैं आपके टाइड्स, ठीक है, टाइड आती हैं, जो वेव्स होती हैं वो अंदर तो कितना भी आप डाल के आ जाओ, कुछ टाइम के बाद वो आपको ना बीच के ऊपर ही मिलेगा सारा सामान, ठीक है। तो इतने गंदे गंदे बीच हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा, उसको फिर साफ करती है एनजीओज। कितना बर्डन है यार, फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, एनवायरनमेंट का भी लॉस है, क्योंकि जो प्लास्टिक जो हम जनरेट किया है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इजंट इट। तो उसके बाद है, दिस इंक्लूड लॉसेज टू द फिशिंग इंडस्ट्री एंड द टूरिज्म। अब कैसे होगा ये लॉस, अब देखो आपको दो ऑप्शन में दे रहा हूँ। एक ऑप्शन है, पहला बीच है आपका, ठीक है, एक यहाँ पे दूसरा बीच है आपका, ठीक है। पहले बीच पे बहुत ही बिल्कुल साफ सुंदर है, बहुत साफ पानी है, नीला पानी आपको देखने को मिला है, सब कुछ है,
क्रिस्टल क्लियर सभी चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। दूसरे बीच में क्या है, अलग अलग जगह पॉलीथीन पड़ी हुई है, वाटर बॉटल्स पड़ी हुई हैं, मतलब साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, तो कौन से बीच पे आप जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली पहले वाले पे, है ना। साफ सफाई तो सबको पसंद है। तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक लॉस होंगे, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री को लॉस होगा। उसके बाद जब पॉलीथीन वगैरह आपकी उसमें तैरेंगी तो मछलियों को तो नहीं पता है ना कि ये खतरनाक है हमारे लिए, तो मछलियाँ बेचारी पॉलीथीन भी खा लेती हैं। कई बार आपने वेल वगैरह की फोटो देखी होगी, उनके जब वो मर जाती हैं तो कई बार उनके पेट से भी आपने देखा होगा कि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एज वेल एज द कॉस्ट टू क्लीन अप द बीचेस, तो बहुत हाई कॉस्ट पड़ती है बीचेस को क्लीन करने की, और आसानी से लोग भी नहीं मिलते इनको साफ करने वाले, राइट। वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैज स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन। द 3R strategy, this is very 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 important strategy. You can utilize it anywhere, utilize this in your essay, report, counter argument, anywhere. 3R strategy is basically reduce, recycle and reuse, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। रिड्यूस, सबसे पहले आएगा रिड्यूस, कि हमें कंजम्पशन को ही कम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कंजम्पशन कम भी कर रहे हैं बट हमारे पास प्लास्टिक कोई आ भी गया है तो उसको हम फिर रीयूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे रीयूज़ करने की। अगर रीयूज़ नहीं हो रहा है तो हम उसको फिर रिसाइकल करेंगे। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक का कम यूज़ करें, अगर फिर भी कहीं ना कहीं से आ रहा है तो उसको हम कोशिश करेंगे रीयूज़ करें, अगर फिर भी यूज़ करने के बाद भी बच जाता है फिर हम कोशिश करेंगे कि रिसाइकल हो जाए, ठीक है। इसको ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन आर द स्टेप्स टेकन एट द ग्राउंड लेवल टू फाइट दिस प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक सरप्राइज है आपके लिए, वो ये है, ये जो न्यूज़ आपकी आई है ये आई है 20-21 जून के आसपास, आई थिंक समथिंग अराउंड, मतलब 15 जून के बाद आई है। कहने का मतलब ये है मेरा, आपका जो पेपर है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। पहले कोई ऐसी न्यूज़ आई हो और इतनी बड़ी न्यूज़ आई हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई थी। पॉल्यूशन तो जनरली के टॉपिक तो चलते रहते हैं, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि बैन ही कर दिया कोई चीज़, ठीक है, कंप्लीटली बैन कर दिया गवर्नमेंट इसको, ठीक है। बट यहाँ पे अब जो है 15 जून के बाद का टॉपिक है, तो इसके ऊपर जो आपका पेपर जो है CAPF का वो तो ऑलरेडी बन चुका है। ऐसा ही टॉपिक आपका एक आया था CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2017 में, एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके का टॉपिक मुझे नहीं लगता कि सेम टॉपिक ये वाला टॉपिक एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आएगा। घुमा फिरा के कुछ और पूछ लेंगे तो अलग बात है, बट ये जो है गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, जो पेपर जब आपका सेट करने वाला था, कि ये टॉपिक जो है आगे गवर्नमेंट इसको बैन करने वाली है। तो इस टॉपिक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिपोर्ट आपकी शायद ना आए, बट ये टॉपिक ओवरऑल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डाटा भी यूटिलाइज कर सकते हैं, 3R स्टडी यूज़ कर सकते हैं, 13 बिलियन वाला जो डाटा ये यूज़ कर सकते हैं। 79% जो है 80% कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 80% जो है प्लास्टिक है हमारा, वो जो है कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है और वो फिर हमेशा लैंडफिल के अंदर जाता है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ मुझे और आपसे पूछनी थी सभी लोगों से, पेपर 2 के जो एक्सपेक्टेड पेपर्स की जो लिस्ट होती है, क्या आप लोगों को वो चाहिए? 2 लिस्ट आपकी बनेंगी, एक तो प्रॉपर लिस्ट बन जाएगी प्रॉपर, ठीक है, ये सबके लिए फ्री होगी। एक लिस्ट प्लस उसके सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पेड रहेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे कोर्सेज परचेज किए हैं, जैसे फुल लेंथ टेस्ट परचेज की, सॉरी, जिन्होंने फुल कोर्स परचेज किए हैं, जैसे 8 महीने 10 महीने वाला, उनके लिए फ्री रहेगा। तो क्या आपको ये चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी हम लिस्ट टॉपिक जो है अगर आप बोलोगे तो हम टॉपिक की लिस्ट दे देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।